ब्लाइंड मर्डर होता है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी जला दी जाती है। जो मुद्दई का मोबाइल था उसकी सीडीआर ली गई, स्पेशल बंदे थे जो अरेस्ट हुए उसके साथ वो मैच कर गए और इस तरीके से हमने इस केस को ट्रेस किया। जो पहले जिसके पास इन्वेस्टिगेशन होती है वो मुतमिन नहीं कर पाता है या उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं होती। 50% ऑफ द पॉपुलेशन आपसे वैसे ही सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि उसके हक में या उसके जो भी वो चाह रहा था वो फैसला आप नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम अब तक 11,735 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और हौसला अफजा फिगर है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक ब्लाइंड मर्डर होता है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी जला दी जाती है, जलाने वाले कौन है और इसके जो मुलजिम है ये कैसे गिरफ्तार हुए हैं? अच्छा, ये इंतहाई एक सेंसिटिव नेचर का केस है। जब हमें ये रिपोर्ट हुआ तो 365 में हमने FIR दे दी। हमने जब इस पे वर्किंग शुरू की तो हमें पता चला कि ये जो डेड बॉडी है ये लाहौर के बाहर एक जगह पर वहाँ पर रिकवर हुई है। हमने जाके उसको देखा, उसका जो सैंपल्स थे वो लिए, DNA मैचिंग करवाई। ये सारा एक प्रोसीजर जो कि तफ्तीश का चलता रहता है। अब ये मुलजिमान कैसे अरेस्ट हुए, हमने उनकी उस जगह की जियो फेंसिंग करवाई, यहाँ की जियो फेंसिंग करवाई क्योंकि सेंसिटिव नेचर का केस था। साथ ही साथ जो मुद्दई का मोबाइल था उसकी CDR ली गई तो उसमें जो करीबी कॉन्टैक्ट थे वो निकल आए। फिर जो मुद्दई था उसकी भी हमने टेक लिया इसमें कि क्या उसकी ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग दिस मर्डर। तो काफ़ी सारे इसमें हमें क्लू मिले और जब हमने उनको कोरोबोरेट किया, अपने जो सस्पिशियस बंदे थे जो अरेस्ट हुए उसके साथ वो मैच कर गए और इस तरीके से हमने इस केस को ट्रेस किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप खुली कचहरी जैसे लगा रहे हैं, इसमें साहिल आते हैं, खुली कचहरी लगाने से काफ़ी चीज़ें, क्राइम कंट्रोल हो गया, लोगों के मसले भी हल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ये लोग कह रहे हैं कि खुली कचहरी लगाने से ना ज़्यादा मसले हल नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल ना हो तो केस कैसे आगे चलेगा? लोग मुतमिन नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? देखें, इन्वेस्टिगेशन विंग में जो खुली कचहरी होती है वो उन लोगों की होती है जो कि IO से मुतमिन नहीं है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं है, या इस किस्म के भी लोग होते हैं जो कि SP ऑफिस भी गए होते हैं, DSP ऑफिस भी गए होते हैं। फिर फाइनली उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक खुली कचहरी होती है। जो फर्स्ट चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड है वो हमारे SSP ऑफिस में होता है। लाइकवाइज जो सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो DIG साहब के पास होती है। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मोस्टली जो आते हैं 60% वो तब्दीली के लिए आते हैं। तो वो हम सुन के दोनों पार्टीज़ को सुन के फिर रिपोर्ट लेकर, यस इसमें टाइम ज़रूर लगता है। ये नहीं होता कि आप फौरी तौर पे कहें कि जी इस इन्वेस्टिगेशन को खारिज कर दो, इसको बेगुनाह कर दो, इसको गुनहगार कर दो। रीज़न ये है कि आपने दोनों पार्टियों को सुनना है, एविडेंस को चेक करना है और उसके बाद फिर हम ये केस जो है डिसाइड करते हैं। लोगों को रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, आप तक भी बहुत हैं, हाँ खुश भी हैं खुली कचहरी से। अच्छा, फिर उसके थ्रू हम जो है उनको एक अवेयरनेस भी देते हैं कि ये वाले फॉर एग्जांपल 408 के केस पे आज एक बात हुई तो वो क्यों रजिस्टर हो रहे हैं, किस तरह के रजिस्टर हैं जो कि लीगल होते हैं, किस तरह के, इस तरह पब्लिक अवेयरनेस फैलती है। फिर 365B पे हमने बड़ी बात की, हमने रेप के केसेस पर बात की, हमने 302 के केसेस पर बात की, हमने हर इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल क्राइम उसको टच किया कि किस तरह के केसेस जो होते हैं वो ठीक होते हैं, बाकी गलत होते हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 2024 के जो केसेस रजिस्टर हुए उसमें से 55,000 केस हमने कैंसिल किए, जिसमें से 37,000 केसेस जो है वो ऑलरेडी क्वैश हो चुके हैं क्योंकि जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने उसको एग्री कर लिया। तो ये चीज़ है इसमें सारी जो कि आपके चैनल के थ्रू आवाम को पता चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं मुझे ये बताइएगा कि लोग इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन क्यों नहीं होते? वो कहते हैं कि हमने हफ्ता 10 दिन इन्वेस्टिगेशन है, महीना है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन अपनी चेंज करवा लेते हैं। जो पहले जिसके पास इन्वेस्टिगेशन होती है वो मुतमिन नहीं कर पाता या उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर नहीं होती। देखिए, जब भी हमारा कोई केस रजिस्टर होगा उसमें दो पार्टीज़ होंगी। एक ऐसी पार्टी है जिसके हक में ऑन मेरिट फैसला हो सकता है, दूसरी पार्टी है जिसकी आप कर नहीं सकते, ऑन मेरिट भी नहीं कर सकते। विच मीन्स कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन आपसे वैसे ही सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि उसके हक में या उसके जो भी वो चाह रहा था वो फैसला आप नहीं कर सके। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अभी मल्टीपल हमारे मैकेनिज़्म बन चुके हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर किया जा सकता है। उसमें हमारे सारे ऑफिस में जितने भी हमारे हीनियस केसेस होते हैं उसमें कॉन्टीन्यूसली हमारे सीनियर सुपरवाइज़र जो हैं, हमारे CCP साहब हैं, DI साहब हैं, वहाँ पे उन केसेस को पेश भी किया जाता है और उनकी प्रोग्रेस को कॉन्टीन्यूसली वॉच भी किया जा सकता है। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी भी बंदे का राइट है, वो हम उसको डिनाई नहीं करते। जहाँ भी हीनियस केसेस में लोग हमसे मुतमईन नहीं या IO से मुतमईन नहीं है उसको हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इसलिए भी प्रेफर कर देते हैं कि उसको एक सेकंड रिव्यू मिल जाएगा और उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। आई थिंक इट्स देयर राइट, उनको वो जहाँ पे वो यूज़ करना चाहते हैं उनको करना चाहिए। थैंक यू। मैम, 302 का जो केस है और एक है 376, दोनों बड़े डिफरेंट हैं, लेकिन 376 वाला जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। उसकी चीज़ें कुछ होती हैं कि साबित होंगी तो फिर उस पर जो अगले बंदे को जो सज़ा दी जाएगी। 376 के केसेस बढ़ने की क्या वजह है? पहले इस चीज़ का किसी को पता नहीं होता था, अब हर जो फीमेल है वो 376 उठ के जो करवा रही है।
देखिए जितने भी 376 के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो सब फेक नहीं हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। और क्यों, पहले हमारे पास जो जेन्युइन विक्टिम था वो थाने में नहीं आता था, लेकिन अब पुलिस कल्चर बहुत हद तक चेंज हो चुका है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सीएम साहिबा के इनिशिएटिव हैं, तो वहाँ पे लोगों का कंफर्ट जोन भी है पुलिस के साथ। और बड़ी अच्छी फैमिली से भी विक्टिम्स आते हैं, हमें आके अपना मसला बताते हैं, हम उनका हल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसलिए डिफरेंट होती है कि एट टाइम्स जो विक्टिम होता है वो उसमें टाइमली पुलिस को बता नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब वो टाइमली पुलिस को नहीं इन्फॉर्मेशन देता तो उससे बहुत ज़्यादा एविडेंस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अब हमने जब प्रोसिक्यूशन के पॉइंट से देखना होता है तो हमें केस में एविडेंस भी बिल्ड करने होते हैं, बट केस इवेंचुअली पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे हमारे पास अपने मैकेनिज्म है कि इवन अगर केस में डिले भी हो चुका है तो हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हैं हमारे पास और अदर एविडेंस भी हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इंसिडेंट जेन्युइन है या नहीं, तो उसी तरह हम विक्टिम को इंसाफ भी देते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत सारी हमारी वारदातें जो हैं वो अभी इनसे हमने इंटरोगेशन किए तो इनसे ट्रेस हमारी हुई हैं, तो ये इंशाल्लाह गाए बगाए आपसे हम शेयर भी करते रहेंगे। जो मज़ीद इनसे हमें कोई जो इनका शफात होते हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिर एक हमारी जो इचरा के इलाके में चोरी की वारदात हुई थी, एक दुकान से उसका मुलाजिम जो है वो ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत के पैसे और सोना लेके गया था। इसको हमारी पुलिस ने बड़ी एफर्ट करके ट्रेस किया, साहिवाल से ट्रेस किया और इसमें 85 किलो सोना रिकवर हुआ है और मज़ीद इसमें नकदी की भी रिकवरी हुई है। तो ये कुछ सीधा केसेस थे जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। इसकी प्रेस रिलीज़ भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। बाकी कुछ मज़ीद केसेस हैं जो कि हमारे डिविजनल एसपीज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो आप लोगों से शेयर करेंगे उनकी तफसीलात। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो कारकर्दगी रही है इन्वेस्टिगेशन विंग की अब तक की इस साल की, जो कि पहले 6.5 महीने तकरीबन बनते हैं, उसमें हमारे टोटल कत्ल के 203 मुकदमात हमारे दर्ज हुए थे, जिसमें से 178 हमने ट्रेस भी किए हैं, हमने बंदे अरेस्ट किए हैं। फिर ख़वातीन के जो कत्ल के थे 74 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें से हमने 67 मुकदमात ट्रेस किए हैं और इनके बंदे अरेस्ट किए हैं। बच्चों के कत्ल के 7 मुकदमात दर्ज हुए जो कि सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हुए हैं। फिर हमारे पास जो रॉबरी के कोई 2671 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें से हमने 1696 मुकदमात जो है वो चलान किए हैं ट्रेस करके जी। फिर इक़दाम कत्ल के हमारे 430 मुकदमात थे, जिसमें से हमने 391 को यकसू किया है। ख़वातीन के अगवा और कत्ल की वारदातें जो कि हमारी एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है और हमारा फोकस है इस वक्त, जो ख़वातीन और बच्चों के साथ जो उनके अगवा होता है या ज़्यादती होती है, तो उसमें हमारी जो प्रोग्रेस है ये बड़ी अच्छी सेटिस्फैक्ट्री रही है लाहौर पुलिस की सो फार। हमारे पास ख़वातीन के अगवा के कुछ टोटल जो है 3500 मुकदमात दर्ज हुए, जिसमें से हमने 2938 मुकदमात जो है यकसू किए। उसमें से 3502 मुकबियान थी, जिसमें से 3140 जो है वो बरामद कर ली गई। अब ये आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मोस्टली ख़वातीन के अगवा वाले जो मुकदमात होते हैं ये वो होते हैं जिसमें ख़वातीन ख़ुद चली जाती हैं, तो यहाँ पर इनको ट्रेस करना एक चैलेंज होता है क्योंकि वो ख़ुद ही छुप रही होती हैं। तो ये एक अच्छी कारकर्दगी है और उसमें मैं शाबाश देना चाहूँगा हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन विंग को कि इन्होंने बड़ी इसमें एफ़र्ट की है। फिर जो हमारे पास बच्चों के अगवा के 400 मुकदमात दर्ज हुए थे, इसमें 453 मुकबियान थे और 428 इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर कर लिए हुए हैं। फिर ख़वातीन के साथ ज़्यादती के हमारे पास 411 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें से 363 मुकदमात हमने ट्रेस किए हैं और 416 मुल्ज़िमान को हमने इसमें अरेस्ट किया है। बच्चों से ज़्यादती के 326 मुकदमात हमारे पास दर्ज हुए और उसमें से हमने 299 ट्रेस किए और इसमें 337 मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार किया। फिर बिजली चोरी एक गवर्नमेंट का बहुत फोकस एरिया होता है, बिजली चोरी के बहुत मुकदमात दर्ज होते हैं और हमने इस पे बड़ा फोकस किया। हमारे पास 15,386 मुकदमात दर्ज हुए और इसमें से 14,189 मुकदमात हमने यकसू किए हैं। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ़्तारी के ऊपर हमने शुरू से फोकस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम अब तक 11,735 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ़्तार कर चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और हौसला अफजा फिगर है। इसमें 2,786 मुल्ज़िमान वो हैं जो हीनस ऑफेंसेस के मुल्ज़िमान हैं। फिर जो हमारे पास अदालती मफरूर हमने इस साल 9,798 गिरफ़्तार किए हैं, जिसमें से 3,143 साबका रिकॉर्ड होल्डर्स भी हैं।
ہم نے گینگس کے اوپر بہت کام کیا ہے. ہماری پوری ہماری لاہور کی پولیس نے اسپیشلی انویسٹیگیشن ونگ نے گینگس کے اوپر کافی کام کیا ہے. 956 گینگز ہم نے بسٹ کیے ہیں, جس کے 1960 ممبران جو ہیں وہ ہم نے گرفتار کیے ہیں, اور جس سے ہمارے 18,000 سے اوپر مقدمات ٹریس ہوئے ہیں. 18,476 مقدمات ٹریس ہوئے ہیں, اور الحمدللہ سو فار ہم اب تک 3 ارب 16 کروڑ روپے کی ریکوری کر چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 60% تک ہم لوگوں کو دے بھی چکے ہیں.